हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हम सभी ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे बीएसटीसी 2023 की, जिन्होंने एग्जाम दिया था अगस्त महीने में, 28 अगस्त में एग्जाम दिया था बीएसटीसी का, और लगातार इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग करवाने के बाद, इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग की पहली लिस्ट की। और क्योंकि इंतजार थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि बीच में एक जो है हमारे जो चुनाव की आचार संहिता वो लग गई थी, और उसके बाद चुनाव और इन सारी चीज़ों के बाद जो है अब जाकर फाइनली बीकानेर जो हमारा परीक्षा पंजीयन कार्यालय है उसके द्वारा, जो बीएसटीसी कंडक्ट कराता है उसके द्वारा आज पहली लिस्ट आने वाली है। और कब आएगी? आज तो आज आएगी रात्रि 12 बजे। तो निश्चित रूप से आप सभी तैयार हैं। जिन लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, या जो लोग इंतजार में हैं वास्तव में कि बीएसटीसी की लिस्ट आए और हमें कॉलेज अलॉट हो जाए, मेरे ऐसे बहुत सारे मिलने वाले विद्यार्थी हैं जो इंतजार के चक्कर में है, किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। उनको भी अगर अच्छी कॉलेज मिलती है तो वो भी बीएसटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि क्योंकि देखिए अभी अभी जो है परीक्षण पंजीयन कार्यालय जो है हमारा बीकानेर, जिसको हम डीएलएड परीक्षा पंजीयन शिक्षा विभाग जो विभागीय परीक्षाएं कराता है, उसके द्वारा जो जो है अभी एक शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के संदर्भ में है, शेड्यूल है हमारा कि ये जो बीएसटीसी की पहली लिस्ट है वो, और उसके साथ जो आगामी डेटें दी गई है वो सभी है। विस्तृत रूप से देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या आया है। देखिए, वेबसाइट ने 15/12/2023 को ये सूचना जारी की है कि पीडीएलएड परीक्षा 2023 के परीक्षा परिणाम उपरांत प्रवेश हेतु 18/10/2023 को वेबसाइट अधिकृत पर जारी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद संस्था आवंटन जारी कर दिया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए कि प्री डीएड 2000 परीक्षा 2023 के परिणाम के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। संस्था आवंटन की सूचना अभ्यर्थियों के लॉगिन पर प्रेषित की गई है। इसका मतलब है कि सबकी एक साथ सूची ने डालकर उन्होंने आपके पर्टिकुलर लॉगिन पर डाल दिया है कि आपको पहली लिस्ट में क्या अलॉट हुआ है, और अगर अलॉट नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी भी है, और कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है या आपने जो प्रेफरेंस मांगी थी उसमें से क्या मिला है, तो वो आपके लॉगिन पे आएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं के लॉगिन से संस्था आवंटन पत्र जारी करेंगे। ऑनलाइन संस्था रिपोर्टिंग का चरणवार कार्यक्रम निम्नानुसार है कि ऑनलाइन जो आप ये रिपोर्टिंग करने वाले हैं इसका क्या क्या कार्यक्रम देख लेते हैं। कि शुल्क राशि 13,555 का भुगतान ई मित्र डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा किया जाना है। इसका मतलब है कि आप जो है जैसे आपको लॉट होगी कॉलेज, तो आप शुल्क का आवेदन जो है कर सकते हैं। आप शुल्क कहां से कहां तक? 16/12/2023 से 26/12/2023 तक आप शुल्क आपका जमा करा सकते हैं। साथ ही क्या दिया है कि अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थापन के प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का। इसका मतलब है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रति अपलोड करने की दिनांक जो है वो भी 16 से लेकर 27 तक दी गई है। इसका मतलब है कि आप जैसे ही आपका जो फाइनल पेमेंट है जमा करा देंगे 13,555, और 3,000 रुपए आपने पहले भी जमा करवाए हुए हैं, तो कुल मिलाकर जब ये आपका पेमेंट जमा हो जाएगा तो आप उसके बाद अपने दस्तावेज इसी 16 से लेकर 27 के बीच में जो है जमा करा सकते हैं। बात करते हैं अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। इसका मतलब है कि आपने अगर फाइनली चूज कर लिया है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये मुझे आवंटित हो चुकी है, तो उसकी डेट भी दी है कि 16 से 27 तक आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 प्रतियां जो है डॉक्यूमेंट्स की वो साथ लेकर वहां उपस्थित होना है। कहां पर? जो संस्था आपको, जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है। उसके बाद बात करते हैं संस्था संस्थापन द्वारा प्रवेशित छात्राध्यापकों के दस्तावेज और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से जो सत्यापन करवाया जाएगा उसकी डेट भी 16 से लेकर 28 के बीच में दी गई है। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन पर प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। इसका मतलब है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे ऑनलाइन तो आपको एक प्रोविजनल मतलब अस्थायी प्रवेश स्लिप प्राप्त हो जाएगी, जो इस बात का प्रूफ होगी कि आपको इसमें एडमिशन, इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल चुका है। तो ये सारी प्रक्रिया की जो है 16 से लेकर, आप देखिए अधिकांश प्रक्रिया है जो 16 दिसंबर से
16 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में होनी है। तो इस बीच आपकी सारी प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण पूर्ण हो जाएगी और आपको जो है लॉगिन करके आपको देखना है कि कौन सी कॉलेज अवेलेबल हुई है आपको। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको जाना है इस साइट के ऊपर, मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये साइट है प्री डीएलएड करके, आपको साइट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है बीएसटीसी लिस्ट बीकानेर लिख दीजिए, या बीकानेर बीएसटीसी प्री डीएलएड बीएसटीसी बीकानेर ये लिखेंगे आप, तो आपके सामने ये पंजीयक predled.in क्या है, www.panjiyakpredled.in वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट को जैसे आप खोलेंगे तो आपको ऐसा पेज खुल के दिखाई देगा। इस पेज पर आप चले जाएंगे। इस पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एडमिशन एप्लीकेशन के पास यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन, क्लिक हियर टू लॉगिन करके आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको विंडो खुल के दिखाई देगा जिसमें आपके एप्लीकेशन नंबर और आपके पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरते वक्त बनाए थे उनको लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट सामने होगा कि आपको अलॉट हुई है या नहीं हुई है। और इसके अलावा और कोई जानकारी जो आपको नहीं है उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। बात रही मेरिट की तो 400 से लेकर 450 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद है कि उनको पहली जो चॉइस उन्होंने भरी थी वो मिल जाएगी। 400 से नीचे वालों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, फिर भी जो है आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट्स में। इसके अतिरिक्त अभी अगर लॉगिन खुल जाता है तो मैं आपको पुनः लाइव आकर ये बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। बंद कर